नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाएंगे जिसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम आमतौर पर टीबी कहते हैं। असल में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सच तो ये है कि ये हड्डियों, किडनी और यहाँ तक कि दिमाग में भी हो सकती है। तो चलिए इस बीमारी की असली वजहों और इसे हराने वाले अचूक उपायों को बारीकी से समझते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि टीबी तो पुराने जमाने की बीमारी है, लेकिन सच मानिए ये आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है और ग्लोबल हेल्थ के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके आसपास इतना सारा डर और इतने सारे भ्रम फैले हुए हैं कि सही जानकारी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए आज उन सारे भ्रमों को एक एक करके दूर करते हैं। आज हम समझेंगे कि टीबी आखिर है क्या और ये फैलती कैसे है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, सरकारी अस्पतालों में इसकी जांच प्रक्रिया कितनी आसान है, सरकार की तरफ से जो फ्री इलाज और योजनाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, और सबसे ज़रूरी, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असल में टीबी है क्या और ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचती है। देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि टीबी दो तरह की होती है, लेटेंट और एक्टिव। अगर टीबी लेटेंट यानी सुप्त है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी ने उन बैक्टीरिया को एक दीवार के अंदर कैद कर लिया है। इंसान न तो बीमार पड़ता है और न ही दूसरों को बीमार करता है। लेकिन जब ये एक्टिव टीबी बन जाती है तो ये कीटाणु इम्यूनिटी को चकमा देकर बहुत तेजी से अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं। फिर ये बीमारी पैदा करते हैं और दूसरों में भी आसानी से फैल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये फैलती कैसे है? तो साफ साफ जान लीजिए कि टीबी पूरी तरह से हवा के जरिए फैलने वाली बीमारी है। जब एक्टिव टीबी वाला कोई मरीज खांसता है, छींकता है या तेज बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। बंद और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर इसके फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। टीबी किसी को छूने, हाथ मिलाने या किसी के साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलती, इसलिए मरीजों से भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीमारी को हराने के लिए उसे समय पर पहचानना जरूरी है। तो आइए इसके मुख्य लक्षणों पर नजर डालते हैं। यहाँ सबसे बड़ा अलार्म है 2 हफ्ते का नियम। अगर किसी को लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है या फिर खांसते समय बलगम में खून आ रहा है तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा शाम के वक्त हल्का बुखार आना, रात में सोते समय कपड़े भीगने तक पसीना आना, बिना किसी वजह के तेजी से वजन घटना, भूख न लगना और छाती में दर्द रहना, ये सभी वो इशारे हैं जो बताते हैं कि बैक्टीरिया अंदर ही अंदर शरीर को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। लक्षण तो समझ आ गए, लेकिन इसकी जांच कैसे होती है? चलिए इसे समझते हैं। अक्सर लोग जांच के नाम से ही घबरा जाते हैं, लेकिन भारत के सरकारी अस्पतालों में ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। बस अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल जाना है। वहाँ बलगम यानी स्प्यूटम का सैंपल देना होता है। सीबी नॉट जैसी बहुत ही एडवांस मशीनें मौजूद हैं जो सिर्फ 2 घंटे में सटीक रिजल्ट दे देती हैं। और सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, ये मशीनें ये भी बता देती हैं कि कौन सी दवा ज़्यादा असर करेगी। फेफड़ों का हाल देखने के लिए डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पर चेस्ट एक्सरे भी कर लेते हैं। अब आते हैं इसके सबसे अहम और राहत देने वाले हिस्से पर, इलाज और सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक बहुत अच्छी बात यह है कि भारत में टीबी की जांच से लेकर पूरे इलाज तक का सारा खर्च एकदम शून्य है। जी हाँ, सरकारी अस्पतालों में ये पूरी तरह से मुफ्त है। मतलब पैसों की कमी की वजह से किसी भी इंसान का इलाज नहीं रुकना चाहिए। अब सवाल है कि इलाज में टाइम कितना लगता है। देखिए, टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे 6 महीने तक रोजाना एंटीबायोटिक दवाएं खानी होती हैं। ये एक पक्का कमिटमेंट है, बीच में एक भी दिन दवा छोड़नी नहीं है। और अगर किसी ने बीच में दवा छोड़ दी तो क्या होगा? अगर 6 महीने का कोर्स पूरा किया तो टीबी आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर मरीज थोड़ा बेहतर महसूस करने पर दवा छोड़ दे तो शरीर में बचे हुए बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ ढीठ हो जाते हैं और इसे ही कहते हैं MDR टीबी, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसका इलाज बहुत लंबा चलता है, दवाएं ज्यादा भारी होती हैं और शरीर को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। इसलिए कोर्स कभी अधूरा न छोड़ें। इलाज के इस सफर में कोई भी मरीज खुद को अकेला ना समझे, इसके लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार रखता है।
दवाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं और हर कदम पर सही मार्गदर्शन मिलता है। और तो और इलाज के दौरान शरीर को अच्छी डाइट की भी जरूरत होती है, इसीलिए निक्षय पोषण योजना के जरिए मरीज के इलाज चलने तक उन्हें पौष्टिक खाने के लिए 1000 रुपए तक की आर्थिक मदद हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। अंत में सबसे जरूरी बात करते हैं, हम टीबी से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। बचाव के तरीके बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़े हैं। सबसे पहले घर में छोटे बच्चों को जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका जरूर लगवाएं। इसके अलावा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और खांसते या छींकते समय अपना मुंह हमेशा ढकना एक अच्छी आदत है। एक और बहुत ही असरदार तरीका है कमरों में खिड़कियां खुली रखना। कमरे में ताज़ी हवा का आना और धूप का पहुंचना टीबी के बैक्टीरिया को खत्म करने में जादुई असर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ये बात बिल्कुल साफ है, टीबी से बचा जा सकता है और ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें शर्म करने जैसी कोई बात नहीं है। डर को पीछे छोड़ना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ सही समय पर इलाज करवाना है। तो जरा सोचिए, जब हर सरकारी अस्पताल में जांच पूरी तरह से मुफ्त है, दवाएं 100% असरदार हैं और सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी मिल रही है, तो फिर झिझक कैसी? सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। क्या हम इस जानकारी को आगे बढ़ाकर एक टीबी मुक्त समाज बनाने की शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए।